जिस गाय को लेकर के हमारे पुराण वेद शास्त्र सब चर्चा करते हैं कि भगवान भी अवतार गाय के लिए लेते हैं, श्री कृष्ण जी ने भी गाय की सेवा करी, वो गैया मैया आज बहुत दुखी है। और दूसरे दिन की कथा में हमने निवेदन किया था, ना कोई किसी कानून की आवश्यकता है, ना किसी गौशाला की आवश्यकता है। हर एक भारतवासी सनातनी एक एक गाय पाले। जिस पे जगह नहीं है, भगवान ने धन दिया है, तो वो निर्धन को पैसा देकर के कहे कि तुम एक गाय का पालन करो, पैसा हम देंगे। सत्य मानिए, यहाँ आप लोग तो दिल्ली गाजियाबाद से आए हैं, आपको सब पता है, लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं है। हमारे मन में यह संकल्प आता है कि गौशाला तो बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, अगर जरा सा अनुचित हो तो टोक देना। वृंदावन वाले महाराज जी, रमण रीति वाले बैठे हैं, अगर अनुचित लगे तो टोक देना। मेरा विचार है, गौशालाओं का तो बहुत चल रहा है, गौशाला में गायें लाओ। और गौशाला के प्रचार की अपेक्षा यदि प्रत्येक हमारा धर्मगुरु, प्रत्येक कथावाचक, प्रत्येक ब्राह्मण इस बात का प्रचार करे, घर घर सत्यनारायण भगवान की कथा कहने पंडित जी जाएं और उस यजमान से कहें कि एक गैया पालो। और हम खुद से भी कह रहे हैं, जितना शीघ्र हो एक गाय की सेवा अपने हाथ से करो, तो गौशाला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भारतवर्ष में नहीं पड़ेगी। अब ये बताओ, ये कहां का उपाय है कि बेटा माँ बाप को घर से निकाल दे और उनके लिए फिर अनाथालय वो खोले जाएं, ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम अगर भारतवर्ष में खुल रहे हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। उन बालकों को समाज के द्वारा ये समझाया जाए, और जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाया जाए कि उनके लिए, निर्लज्जों के लिए बड़े शर्म की बात है कि जिसके बालक होते हुए, जिसके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हों, और सनातनियों के होते हुए गौशाला में तुम गौ माता को बहुत सुरक्षित मत समझो। तंग जगहों में रह रही हैं, लड़ामनी पे चढ़ी हुई हैं, वहीं छानी खा रही हैं। कभी पानी किसी को 4 को मिल गया, 2 को पानी नहीं मिला, इतनी बड़ी। तो प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि वो व्यर्थ का खर्चा ना करके वो सही सही खर्चा करे और सही सही जगह पे गौ सेवा में लगाए।